आप अपने पुत्र से कभी सुख की अभिलाषा मत रखिएगा। अब आपका बच्चा बीमार रहता है तो क्या आप पैसा खर्चा नहीं करेंगे? भाई पिछले जन्म में आपने उसको सुख नहीं दिया। पिछले जन्म के कर्मों का रहस्य वर्तमान में आपकी संतान आपको दुख दे रही है या फिर सुख दे रही है, प्रैक्टिकल अभ्यास करके देखिएगा। वीडियो में जो चर्चा हम करेंगे एकदम तत्वात्मक तथ्यात्मक चर्चा करेंगे। अपने जीवन काल में बीत रहा है आपके, जरूर निचोड़ निकालिएगा। और हाँ, अगर आपका विवाह नहीं हुआ है अथवा आपकी संतान नहीं है तो कल को विवाह होगा और संतान भी होगी, तो भी आपको आज के कर्मों से शिक्षा मिलेगी और सुधारने का अवसर भी प्राप्त होगा। जी हाँ, ध्यान से समझिएगा। ये जो मनुष्य का जन्म है ये अनंत जन्मों का फल है, अच्छे कर्मों का फल है। ये तो मिल गया मनुष्य जन्म। वर्तमान में यानी प्रेजेंट में जो हम कर्म कर रहे हैं ये इकट्ठा हो रहे हैं और अगले जन्मों की तैयारी चल रही है, जिसको हम सुख दे रहे हैं। या तो हम पिछले जन्म में उसके ऋणी थे या फिर हम उसे ऋणी बना रहे हैं। आप यह कभी मत सोचिएगा कि हम किसी को जो सुख दे रहे हैं वो ऋण उतार रहे हैं, कतई नहीं। आपने समझना है कि हम जो उसके लिए कर रहे हैं वर्तमान में ये अपना प्रतिफल है। जैसे आप किसी को धन दे रहे हैं तो क्या पता वो कर्जी बन रहा है या आप अपना कर्जा उतार रहे हैं। सकारात्मक रहिए। आप यह सोचकर चले हम उसका ऋण उतार रहे हैं, जिससे सुख मिल रहा है वो हमको कर्जी बना रहा है, ऋणी बना रहा है। ये समझिएगा, अपना कर्जा उतार रहा है ऐसा मत समझिएगा। ये मूल सूत्र है। चलिए, आपकी संतान आपको यदि सुख नहीं दे रही है तो अपनी जन्म कुंडली का 5वां घर रहस्यों से भरा हुआ होने के कारण उसका अवलोकन करिए। 5वें घर में अगर ये ग्रह बैठे होंगे तो आपकी संतान आपकी शत्रु है पिछले जन्म की और आप से अपना बदला चुका रही है। तो पिछले जन्म के कर्मों के रहस्य को जानने के लिए आपकी जन्म कुंडली का दूसरा भाव है। दूसरा भाव क्यों? पंचम भाव व्यक्ति के वर्तमान जन्म का शिक्षा, आराधना इत्यादि का बोध कराता है। लेकिन 5वें से 10वां भाव अर्थात आपकी जन्म कुंडली का दूसरा भाव आपके पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब किताब है। पिछले जन्म में आपने अगर अच्छे कर्म किए हैं तो दूसरे घर में आपके बहुत अच्छे ग्रह बैठे होंगे। जैसे दूसरे घर में अकेला चंद्रमा बैठा हो कर्क का, तो आप ये समझना कि आपने पिछले जन्म में किसी का ना बुरा किया था ना किसी का भला किया था। वर्तमान में भी आप ना किसी का बुरा कर रहे हो ना किसी का भला कर रहे हो। आप सिर्फ साक्षी भाव से उस कर्म को देख रहे हो।
आपके ऊपर कभी बहुत सुख मिल जाता है और कभी बहुत दुख मिल जाता है, पर प्रभाव नहीं पड़ता होगा। चंद्रमा कर्क का है, अगर मिथुन लग्न है तो दूसरे भाव में बैठा हुआ मंगल इस बात का द्योतक है। दूसरा भाव आपके परिवार का सामंजस्य, कुटुंब का सामंजस्य बनाता और बिगाड़ता है। दूसरे भाव में मंगल यदि बैठा है तो आपके वर्तमान में कुटुंबी परिवार के लोग आपसे डरते होंगे, भय करते होंगे, प्रसन्न नहीं रहते होंगे। यह सच है या नहीं? धन होगा आपके पास, नहीं, मैं धन की बात नहीं कर रहा। दूसरे घर में बुध बैठा हुआ है तो आपने पिछले जन्म में, निश्चित बात है, अब बुध शुभ है या अशुभ यह भी जानना भी। बुध यदि यहां अस्त नहीं है, बुध यहां यदि बकरी नहीं है, बुध यहां अगर स्वराशि का है, स्वक्षेत्रीय है, कन्या में है, मिथुन में है, तो आपने पिछले जन्म में, इस बात का सूचक है कि अपने परिवार जनों के प्रति आदर किया था। आपके परिवार वाले, आपके कुछ शिष्य लोग, आपके कुछ अनुयायी लोग आज आपके उस ऋण के भागी हैं, ना कि आप हैं, यानी आप ऋणी नहीं हैं। दूसरे घर में बुध पर अगर कोई बुरे ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है तो अभी हम आपको आगे ले चलेंगे, रहस्य को समझेंगे। दूसरे घर में बैठा हुआ देवगुरु बृहस्पति यदि स्वगृह, स्वराशि उच्च का है तो इस बात का द्योतक है कि आप पिछले जन्म में शिक्षा शास्त्री, वेदांती, सन्यासियों के साथ रहने वाले, विशुद्ध रूप से शिष्ट आचरण के द्वारा पुण्य संग्रहित किया। वर्तमान में भी आपको उसी शास्त्रीय मत से चलने की एक लत सी होगी, स्पष्ट बोलने की लत होगी, सच बोलने की लत होगी, किसी के बुराई या बड़ाई करने की लत नहीं होगी, असच्चाई कहने की आपकी एक लत होगी, जिससे आपके लोग आपसे चिढ़ेंगे तो जरूर, पर अंत में जो परिणाम मिलेगा उससे वो आपके अनुयायी बनते जाएंगे। वर्तमान में दूसरे घर में शुक्र बैठा है तो निश्चित बात यह है कि आपने पिछले जन्म में खूब अच्छे से व्यापार व्यवसाय किया, ईमानदारी से जिए हैं, और वर्तमान में फिर मैं कहता हूं शर्त है उच्च का हो, शुभ दृष्ट हो, तो वर्तमान में आपके कुटुंबी लोग आपकी कमाई से प्रसन्न रहते, आपकी वाणी से प्रसन्न रहते, आपके बहुत मानने वाले अनुयायी आपके हैं। स्त्री वर्ग से आपको आज भी बहुत अधिक सुख प्राप्त होता होगा। संगीत से रुचि रही आपकी, वर्तमान में भी आपकी रुचि है। आप अच्छे लेखक, संपादक, अच्छे गृहस्थ और अच्छा काव्य करने में आज सक्षम है। दूसरे घर में शनि बैठा है तो वह इस बात का बोध कराता है कि पिछले जन्मों के कर्मों का प्रतिफल अभी भी आपके साथ है। कटुवादी तब भी थे, अब भी है। आज भी आप नीति शास्त्र के विरुद्ध चलते होंगे और किसी की नहीं मानते होंगे परिवार में, आपसे सभी डरते होंगे, क्योंकि शनि है। बशर्ते शनि नीच के होंगे तब ऐसा होगा, पर उच्च के होंगे तो आपने पिछले जन्म में बहुत से लोगों का पालन किया। वर्तमान में वो आज भी आपके अनुयायी हैं, आपकी बात का पालन करते होंगे। दूसरे घर में राहु बैठे होने पर, वर्तमान काल में शुद्ध होने पर, आपके मुख में बात निकलती तो सच कर देते हैं। उपासना आपने भूत पितृ इत्यादि की, लेकिन वर्तमान में लोग आपका मान सम्मान
करते और डरते ज्यादा हैं। इसी तरह केतु अगर बैठा है तो इस बात का सूचक है कि आप पिछले जन्म से एक उपासक रहे और वर्तमान में भी आपको लोभ नहीं होगा। धन संपत्ति आती जरूर होगी पर आपके पास टिकती नहीं होगी। ये हो गया दूसरे घर का छोटा सा रहस्य। अब दूसरे घर में बैठे हुए जो ग्रह हैं वो पिछले जन्म का द्योतक है। वर्तमान में पंचम घर में आ जाइए। कैसे इसे जोड़ते हैं कड़ी को? देखिए, धन का सुख किससे है? पुत्र से है। और दूसरा भाव धन है। धन का सुख पुत्र से है तो दूसरे घर में बैठे हुए शुभ ग्रह अर्थात धन वाले ग्रह पंचम भाव जो कि धन से चतुर्थ है अर्थात सुख है, तो वहां पर बैठे हुए ग्रह आपके पुत्र के द्वारा आपको सुख पहुंचाएंगे। वहां दूसरे घर में बैठे हुए बुरे ग्रह आपके पुत्र के द्वारा आपको दुख पहुंचाएंगे। जैसे मैंने दो श्रेणियों में बात रखी कि राहु, केतु, शनि, मंगल इत्यादि। आप बोलेंगे सूर्य, शायद मैंने नहीं कहा होगा। सूर्य भी अगर दूसरे घर में है तो फिर आपको पुत्र से सुख मिलेगा। अब चलिए पंचम भाव में आते हैं। पंचम भाव का स्वामी वर्तमान में अगर धन स्थान से कोई जोड़ रख रहा है तो आपका पुत्र आपके ऋण को उतारने के लिए आया है और आपको सुख पहुंचा रहा होगा। प्रैक्टिकली जरा देखिए, अगर पंचमेश धन भाव पे बैठा है तो आपका पुत्र आपकी बात रखता होगा। आपको शर्त इतनी है कि वो बुरे ग्रहों से देखा ना जाता हो। आपको आपको सुखी करने का प्रयास करता है। और अगर द्वितीय भाव का स्वामी पंचम में बैठ जाए, धन भाव का स्वामी पंचम में बैठ जाए तो फिर आप धन्य हैं, यानी आपका पुत्र धनाढ्य भी होगा, सुखी भी होगा एवं आपकी बात की आज्ञा को मान के चलता होगा। शर्त इतनी कि कोई भी बुरा ग्रह न देखता हो। अब पुत्र के ऋणी आप हैं तो दूसरे घर में बुरे ग्रह बैठे हुए, लेकिन मजे की बात देखिए, पुत्र के ऋणी आप हैं तो आपका पंचम भाव का स्वामी जो भी है वो दसम भाव में बैठा होगा या दसम भाव का स्वामी पंचम भाव से कोई संबंध रखता होगा तो पुत्र के ऋणी हैं। अब आपका पुत्र कमाई करेगा लेकिन आपको नहीं देगा, आप अपनी कमाई उसे दे सकते हैं। पिछले जन्म का विशेष शत्रु पुत्र ये वर्तमान में छठा घर पर आ जाइए, यानी प्रेजेंट में सिक्स्थ हाउस, जो सिक्स्थ हाउस का ग्रह है, लॉर्ड है, अगर वो किसी भी प्रकार से पंचमेश के साथ युति करता होगा तो आपका पुत्र आपकी संपत्ति का विनाश करेगा। आपका पुत्र अपने प्रयासों से कोई शेयर मार्केट अथवा सट्टा जुआ में आपकी संपत्ति को उजाड़ देगा। ये मैंने किसी को सन 1999 में बोला था और ठीक 6 महीने बाद सामने आ गया। पूरी गृहस्थी बेच डाली उसने, पता नहीं कितना सोना बेच डाला और परिवार बर्बादी की तरफ चला गया। तो अगर पंचम भाव का स्वामी छठे भाव के स्वामी के साथ वर्तमान में कोई युति दृष्टि करता है तो आपका पुत्र आपसे बदला ले रहा है। पिछले जन्म के कर्मों का पुत्र बन करके आप उसका अक्षरशः ध्यान भी रखते हैं, फिर भी वो आपका ध्यान नहीं रखता। दूसरे भाव में चल करके हम इस बात को समझ पाए
उसके लिए हमने आपको पंचम का कर्म भाव, धन भाव बताया पिछले जन्म का। पिछले जन्म में आपने बहुत बुरे कर्म के माध्यम से लोगों का पैसा लिया। वो पैसा राहु केतु शनि मंगल इत्यादि बैठे हैं दूसरे घर में, तो वर्तमान में आप अपने पुत्र जो पिछले जन्म के शत्रु थे उनके द्वारा आप उनको दे रहे हैं। और छठे भाव का स्वामी अगर पंचम भाव के साथ कोई भी योग बना रहा है तो आप अपने पुत्र से कभी सुख की अभिलाषा मत रखिएगा। अब आपका बच्चा बीमार रहता है तो क्या आप पैसा खर्चा नहीं करेंगे? भाई पिछले जन्म में आपने उसको सुख नहीं दिया, किसी को दुख दिया, तो वही आज आपको पैसों से परेशानियां दे रहा है, कर्ज से परेशानियां दे रहा है, रोग से परेशानियां दे रहा है। अब मजे की बात देखिए, अगर छठे घर का स्वामी पांचवें घर में बैठा है तो आपकी बनी बनाई संपत्ति अचानक गायब हो जाती है, बिगड़ जाती है। आप बोलेंगे उपाय क्या है इसका? तो मैं उपाय के बारे में बताऊं तो निरीह प्राणियों की, जैसे मौन प्राणी मूक, उनको कुछ खिलाते रहे, मछली जल के जंतुओं को कुछ खिलाते रहे शनिवार मंगलवार, तो वो पिछले जन्म का थोड़ा प्रायश्चित हो जाएगा। तो आपका पुत्र आपको जो दुख दे रहा है या देने वाला है वो नहीं देगा। किसी भी प्रकार से पंचम भाव का सुख भाव है आठवां भाव, पंचम भाव का सुख भाव है आठवां भाव। यानी पिछले जन्म में आपके सुख का संकल्प, व्यक्ति के सुख का संकल्प लग्न से होता है। तो पंचम भाव यदि आपके पिछले जन्म का द्योतक है तो अष्टम भाव आपके पिछले सोए हुए संस्कारों का प्रदीप्त प्रज्वलित अंकुरित वृक्ष है। वह आठवें घर के स्वामी इस जन्म में यदि पांचवें में बैठे हैं तो पुत्र का सुख ही नहीं देंगे। कदाचित पुत्र हो भी जाए तो बीमार, रोगी अथवा परदेशगामी प्रवासी पुत्र के कारण मृत्यु इत्यादि का योग बनाएगा। आठवें घर का स्वामी पांचवें घर के स्वामी के साथ यदि वर्तमान जन्म में कोई युति दृष्टि कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपको पुत्र की चिंता सताएगी। आप पुत्र के बारे में सोचेंगे, या नालायक निकलेगा पुत्र या परदेश में रहेगा तभी आप उसके बारे में सोचते होंगे। लायकदार तो कभी निकल ही नहीं सकता। एक चीज और है, कोई भी निर्णय लेने से पूर्व आप अपने ग्रहों का पूर्णतया अध्ययन अवश्य कर लीजिएगा। मेरी बात कितनी सच है वह जानने के लिए आपका अध्ययन बड़ा जरूरी है। यदि आपने स्वयं का अध्ययन नहीं किया तो मेरी बात आपको चुभ भी सकती है, गलत दिशा भी दे सकती है। लिहाजा यदि यह कंडीशंस अप्लाई कर रही हैं तब यह आपके साथ हो रहा होगा। चलिए, पंचम भाव के साथ में अगर द्वादश भाव किसी तरह से संबंध बनाता होगा तो मजे की बात देखिए, पंचम भाव से 12वां भाव क्या पड़ता है? अष्टम पड़ता है। पंचम यानी पुत्र के मृत्यु का भाव आपका द्वादश भाव है। तो 12वें घर में बैठे हुए बुरे ग्रह आपके पुत्र को ऋणी, रोगी ज्यादा बनाएंगे, बेशील ज्यादा बनाएंगे, और आपका पैसा पुत्र की शिक्षा पर, पुत्र के रखरखाव पर, उसके जीवन शैली को बनाने पर ज्यादा खर्च होता होगा। 12वां घर पुत्र भाव से अष्टम पड़ता है। तो अष्टमेश हमेशा जब भी किसी के साथ बैठेगा तो उसे आलसी बना देगा, रोगी बना देगा,
मूढ़ बना देगा, ऋणी बना देगा। तो आपने पिछले जन्म में अपने पुरखों को, अगर 12वें घर में बुरे ग्रह बैठे हैं, तो आपने अपने पिछले जन्म में अपने पुरखों को, पूर्वजों को, दादा, परदादा, पिता, इनको कोई ना कोई दुख तकलीफ दी है। तब समझना कि आपके 12वें घर का स्वामी 5वें घर के साथ कोई ना कोई युति या दृष्टि योग बना रहा है। ऐसे बहुत सारे रहस्य भरे पड़े हैं आपके जन्म कुंडली में, पिछले अनंत जन्मों के। अभी तो मैं पिछले से पिछले जन्मों के बारे में भी आपको देखने की एक प्रक्रिया में ले चलूंगा। आज का वीडियो इतना ही मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो अगर देखा जाए तो द्वितीय भाव आपके पिछले जन्म के कर्मों का भाव है। इसी तरह से आपके पिछले जन्म में जो बातें मैंने आपके साथ कही, अगर की हैं तो आपके सामने वर्तमान में आ रही हैं या नहीं, यह आप हमें कमेंट में बताएंगे। फिर अगर आ रही हैं तो आपका अनुभव हमारे साथ मैच कर जाएगा और हम अपने अनुभव आपकी बातों से जब अनुमोदित करेंगे तो आगे और उस अनुभव को बढ़ाएंगे, फिर आपको वो बातें और बताएंगे। फिलहाल अगर आप मनोरंजन के भाव से लेकर चलते हैं तो भी यह वीडियो आपको आनंद देगा। अगर आपसे ज्ञान के भाव से लेकर चल रहे तो भी यह आपको ज्ञान देगा। आपका समय बर्बाद नहीं हो रहा होगा। आई थिंक यह विचार जो दिया आपको कुछ समझने में कठिनाई नहीं आई होगी। बहुत धीरे बोलने का प्रयास इसीलिए करता हूं। तो अगले वीडियो में हम आपके कमेंट के द्वारा पुनः उसी में से रस निकाल के, अर्थ निकाल के आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मां भगवती की कृपा से जो कुछ देखा, बताया, जो अनुभव में आया, अब आपके कमेंट के बाद हम चर्चा में आएंगे अगले वीडियो में। तब तक यहां विदा लेते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।